अध्याय 194 ओफेलिया के आदेश। यह ऐसा था जैसे कि पूरी दुनिया इतनी गहरी खाई में गिर गई हो कि कोई भी रोशनी या आशा उस तक कभी नहीं पहुंच सकती थी। इसका वजन दम घोंटने वाला था, इतनी तीव्रता से नीचे दब रहा था कि वास्तविकता का ताना बाना ही बोझ के नीचे दबता हुआ प्रतीत हो रहा था। परछाइयां मुड़ और कुंडलित हो गईं, मानो जीवित हों, प्रचंड बल के जवाब में छटपटा रही हों। आकाश में अंधेरा छा गया, मानो उसकी शक्ति से भस्म हो गया हो, और ठंडी हवा आंगन में बह रही थी, ऐसी आवाज के साथ जो प्राचीन अथाह भय की बात कर रही थी। आभा अविश्वसनीय रूप से अंधकार में और शक्तिशाली थी, जो इसके नीचे की पूरी दुनिया को निगलने की लगभग धमकी दे रही थी। काले बालों वाली महिला कांप उठी और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उस समय बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसके शरीर ने सहज रूप से अत्यधिक बल के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके शरीर की हर मांसपेशी तनावग्रस्त हो गई और कुचले जाने वाले दबाव के खिलाफ सहज रूप से तैयार हो गई। उसने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, एक क्षणिक नज़र के लिए भी नहीं। ये दबाव किसी भी सामान्य ओझा को आसानी से नष्ट कर सकता था और उन्हें केवल धूल और जो पहले था उसकी गूंज में बदल सकता था। फिर भी वह अपनी पूर्ण निष्ठा और अडिग संकल्प पर अडिग रही, हालांकि उसे संयम बनाए रखने के लिए जो प्रयास करना पड़ा वह बहुत बड़ा था। उसकी सांसें उथली, नियंत्रित गति से आ रही थीं, जो इस बात का एकमात्र संकेत था कि वह कितने भारी तनाव से गुजर रही थी। उसका अस्तित्व आवश्यक है। ओफेलिया ने अपने बोले गए प्रत्येक शब्द पर जोर दिया, या कम से कम ऐसा ही लगा। उसके स्वर में एक भयावह अंतिमता थी, मानो ब्रह्मांड उसकी इच्छा के आगे झुक जाएगा। घुटनों के बल बैठी काले बालों वाली महिला एक विकृत जुनून को महसूस कर सकती थी जो उसकी मालकिन अपने शब्दों के पीछे छुपा रही थी। एक ऐसा जुनून जो छाया की तरह ओफेलिया से चिपका हुआ था, अंधेरा और कपटी। ये प्यार या देखभाल से पैदा हुआ जुनून नहीं था, बल्कि कुछ भयावह और डरावना था। जब तक उसे याद है, अपनी महिला के साथ रहने के कारण वह ओफेलिया को किसी से भी बेहतर जानती थी। वह अपनी मालकिन की आवाज में सूक्ष्म बदलावों, विचारों की अंतर्धाराओं को पढ़ सकती थी जो दूसरों के लिए अदृश्य थीं। उसकी आवाज के लहजे से ही उसे इस बात का यकीन हो गया था। जब से राक्षस के शिकार के बाद ओफेलिया उससे मिली थी, तब से कई बदलाव हुए थे। वह महसूस कर सकती थी कि ओलिवर के प्रति ओफेलिया का गहरा जुनून क्षितिज पर अपरिहार्य और विनाशकारी तूफान की तरह बढ़ रहा है। जब भी ओलिवर का जिक्र होता था तो ओफेलिया के आसपास की हवा गुप्त ऊर्जा से गूंजने लगती थी, जो उसके भीतर चल रहे तूफान का एक स्पष्ट संकेत था। वह जानना चाहती थी कि ऐसा क्या था जिसके लिए उसकी महिला उसके बेटे का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं पूछा, ये जानते हुए कि कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा। चाहे कुछ भी हो, वह अपने स्वामी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करने के लिए वहां मौजूद थी। ओफेलिया के शब्द उसके आदेश थे और उसका अस्तित्व उसकी महिला पर निर्भर था। आखिरकार वह जानती थी कि उसकी स्त्री से अधिक ताकतवर कोई राक्षस या इंसान नहीं था। वह ज्ञान एक सांत्वना और अभिशाप दोनों था, जिसने उसे एक ऐसे भाग्य से बांध दिया था जिससे वह बच नहीं सकती थी। वह उस महान योजना से अवगत थी जो उसकी महिला उसकी बेटी युवा मिस नादिया के जन्म के बाद से ही तैयार कर रही थी। लेकिन ओलिवर से मिलने के बाद उन योजनाओं में कई बदलाव आए। काले बालों वाली महिला बता सकती थी कि जब भी वह युवा मास्टर ओलिवर से संबंधित किसी भी चीज का उल्लेख करती थी, तो वह अपनी महिला से एक मजबूत प्रतिक्रिया या भावना की उम्मीद कर सकती थी, जो शायद ही कभी कुछ भी व्यक्त करती थी। उसकी नज़र में, जो हर चीज को महत्वहीन मानती थी, केवल ओलिवर और नादिया ही उसकी रुचि ले सकते थे। केवल उनके नाम ही ओफेलिया के अन्यथा बर्फीले आचरण में भावनाओं की हल्की सी झिलमिलाहट पैदा कर सकते हैं। वह एक ऐसी महिला जो दुनिया को अपनी इच्छानुसार झुका सकती थी, दो बच्चों को महत्व देती थी। उसे इस बात का अंदाजा था कि नादिया को क्यों चुना गया, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी कि उसकी महिला ने अचानक ओलिवर को भी क्यों चुना।
वह जानती थी कि चुने हुए व्यक्ति के साथ पैदा होने के कारण उसे एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करनी थी और इस प्रकार उसे उस समय जीवित छोड़ दिया गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे चीजें बदल गई हैं और उसकी महिला ने उसे कहीं अधिक महत्व दिया है। उसकी और उससे उसके संबंध की जांच करें। उसने कुछ अस्पष्ट शब्द कहे, लेकिन काले बालों वाली महिला तुरंत समझ गई और सिर हिलाया। आभा तुरंत गायब हो गई जैसे कि वह पहले कभी अस्तित्व में ही न हो। दमनकारी ताकत के मद्देनजर आंगन अस्वाभाविक रूप से शांत लग रहा था, मानो वास्तविकता स्वयं अपनी सांसें पकड़ रही हो। उसके जीवन में प्रवेश करें, हर विवरण का निरीक्षण करें। क्या उसे रास्ता खुलने के संकेत दिखें, वापस रिपोर्ट करें। समझ गया, मेरी महिला। मैं जेना सुलिवान नामक महिला और युवा मास्टर ओलिवर के साथ उसके संबंध की पूरी जांच करूंगा। ओफेलिया पीछे नहीं मुड़ी, घुटनों के बल बैठी काले बालों वाली महिला धुंध में गायब होने से पहले एक बार फिर झुकी। जहां वह थी, वहां धुंध मंडरा रही थी, धीरे धीरे छंट रही थी, जिससे उसकी उपस्थिति का कोई निशान नहीं रह गया था। ओलिवर इस बात से अनजान था कि ऐसा कोई दृश्य घटित हुआ है। ऐसा लग रहा था कि ओफेलिया धीरे धीरे उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। वह उससे बचने के लिए कबीला छोड़ रहा था, लेकिन क्या इससे अंततः उसे मदद मिलेगी? अच्छू! ओलिवर ने छींक मारी, उसकी गोद में आराम से बैठी बिल्ली चौंक गई। इसके लिए क्षमा करें, जिपी, उसने बिल्ली से माफी मांगते हुए कहा। म्याऊं, म्याऊं। बिल्ली ने ऐसे सिर हिलाया मानो उसे माफ कर दिया हो और अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया और एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी गड़गड़ाहट उसकी छाती पर धीरे से कंपन कर रही थी। ओलिवर ने उसकी आंखों में अवाकता का भाव लेकर उसकी ओर देखा। कबीला संरक्षक वास्तव में सघन था। आखिरकार कौन सी बिल्ली अपने मालिक की बात का जवाब देते समय सिर हिलाएगी? वैसे भी बिल्ली काफी भारी थी। वह शायद उसे अपने प्रशिक्षण भार से बदल सकता है और फिर भी कुछ व्यायाम कर सकता है। वह इस विचार पर हंसा। उसने कल्पना की कि वह अपनी पीठ पर बैठी क्रोधी बिल्ली के साथ पुशअप कर रहा है। बहरहाल, शेषा अपने विकास की निगरानी में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। बिल्ली कम मोटी लग रही थी। उस शाम बाद में, ओलिवर ने कबीले के पूर्वी क्षेत्र का दौरा किया, जहां वह पहले कभी नहीं गया था। ये वह स्थान था जहां कबीले का प्रशासनिक कार्य शामिल बुजुर्गों की राय के लिए केंद्रीय आवासीय क्षेत्र में भेजे जाने से पहले होता था। ये वह स्थान भी था जहां कबीले के ओझाओं को मिशन और विशेष अनुरोध सौंपे जाते थे। कहानी खत्म। अलविदा।